नाज़रीन आदाब, मुनसिफ टीवी में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं महाराष्ट्र न्यूज़। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। शरद पवार और अजित पवार की पार्टियों ने पुणे पिंपरी चिंचवाड़ में बल्दियाती चुनाव एक साथ लड़ने का किया फैसला। एनसीपी लीडर सना मलिक ने कहा, पवार खानदान के मिलकर चुनाव लड़ने से दोनों पार्टियों को मिलेगा फायदा। बीएमसी चुनाव से कबल एनसीपी एससीपी को लगा धक्का। पार्टी की मुंबई सदर राखी जाधव बीजेपी में हुई शामिल। महायुति बीएमसी चुनाव के लिए है मजबूत पोजीशन में, मरकजी वजीर रामदास उठावले का बयान। रजा अकेडमी के सदस्य सईद नूरी ने बांग्लादेश में अक़लियतों के खिलाफ तशद्दुद के वाक़यात पर किया तशवीश का इजहार। अब खबरें तफसील से। एनसीपी के दोनों धड़ों ने आइंदा पुणे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इंतखाबात एक साथ लड़ने का फैसला किया है। ये फैसला पिंपरी चिंचवाड़ के लिए इनके इसी तरह के एक फैसले के बाद सामने आया है। अब एनसीपी के दोनों धड़े एक इतिहाद के तौर पर पुणे और पिंपरी चिंचवाड़ म्यूनसिपल इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। मुबैना तौर पर मुंबई में दोनों के दरमियान एक मुख्तलिफ किस्म का इश्तराक देखा जा रहा है। पार्टी अहदेदारों ने दावा किया है कि एनसीपी एसपी सरबराह शरद पवार ने मुबैना तौर पर मुंबई में पार्टी कारकुनों को अपनी मंजूरी दे दी है, ये कहते हुए कि जो भी इंतखाब लड़ना चाहता है वो उम्मीदवारी के लिए अजित पवार के धड़े से राब्ता कर सकता है। त्याच्यावर तिथेही अडचण नाही। साधारण पिंपरी चिंचवडमध्ये उमेदवारी लढवत असताना त्यामध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष म्हणजे घड्याळ आणि तुतारी हे एकत्रपणे निवडणुकीला सामोरं जात आहे। त्याच्यामुळं हा परिवार पुन्हा एकत्र येण्याचं काम होत आहे। बऱ्याच जणांच्या मनामध्ये तशा पद्धतीने होतं। शेवटी मित्रांनो, आपण अनेक जण शेतकरी आहोत। शेतकरी तुमची माझी जात आहे। त्याच्यामुळं महाराष्ट्राच्या सर्वांगीण विकासाच्या करता काही गोष्टी कराव्या लागतात आणि तशा पद्धतीने यावेळेस या सगळे नेते मंडळी बसलेली होती आणि जागांचं वाटप करत असताना काही पुढे मागे सरकून व्यवस्थित जागांचं वाटप केलेलं आहे। तुम्हाला 2 दिवसात ती माहिती मिळेल, कारण मी आता बोललो आणि काही नाही झालं। बघा काय यांनी सांगितलं आणि काय झालं, त्याच्यामुळे जरा 2 दिवस कळ काढा। 2 दिवसांनी तुम्हाला काय समजायचं ते सगळं समजेल। पण आपण मात्र कुठल्याही भूलथापांना बळी पडू नका, कुणाच्याही दादागिरीला बळी पडू नका। एनसीपी एसपी लीडर रोहित पवार का कहना है कि ये कारकुनों का इलेक्शन है। सुप्रिया सोले और शशिकांत शिंदे ने कारकुनों से बात की और सबकी राय के बाद ये फैसला हुआ कि घड़ी के साथ जाना दुरुस्त फैसला होगा। ये कारकुनों का इंतखाब है, इसलिए कारकुनों के ख्यालात को जहन में रखते हुए दोनों पार्टियां मिलकर पुणे और पिंपरी चिंचवाड़ में म्युनिसिपल इलेक्शन लड़ेंगे। कार्यकर्त्याची इलेक्शन आहे। या सर्व लोकांशी बोलल्यानंतर, चर्चा केल्यानंतर पुणे शहरामध्ये सुप्रियाताईंनी सुद्धा प्रत्येक व्यक्तीशी त्या बोलल्या। शशिकांत शिंदे साहेब तिथं बोलले, पिंपरी चिंचवड मध्ये सुद्धा तिथं सर्व कार्यकर्त्यांशी बोलल्यानंतर सर्व कार्यकर्त्यांचं म्हणणं आलं की आपण घड्याळावर जाणं हे योग्य ठरू शकतं। त्यामुळे ही लढाई कार्यकर्त्यांची लढाई आहे, हे इलेक्शन कार्यकर्त्यांचं इलेक्शन आहे। त्यामुळे पुणे आणि पिंपरी चिंचवड मध्ये राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्ष कार्यकर्त्यांचं समजून घेऊन, ऐकून घेऊन त्यांच्यासाठी आम्ही दोन्ही पक्ष हे दोन्ही महानगरपालिका एकत्रित लढणार आहोत। कसं असतं की चर्चा करत असताना कार्यकर्त्यांकडनं सुद्धा काही अपडेट घेणं हे महत्वाचं असतं। त्यामुळे समजा महाविकास आघाडीच्या सर्व नेत्यांबरोबर चर्चा झाली, ती चर्चा झाल्यानंतर मग कार्यकर्त्यांबरोबर तिथे असणारे जे आमचे प्रमुख आहेत पक्षाचे, ज्याला सुप्रियाताईंनी जबाबदारी दिलेली आहे, काकडे साहेब असतील, विशाल भाऊ असतील,
प्रकाश भाऊ असतील, पठाडे भाऊ असतील, ह्या लोकांना मग त्यांचे कार्यकर्ते तिथं असणारे भेटून मग ते काही इनपुट देत असतात आणि त्या इनपुटमध्ये सातत्याने हेच येत होतं की पुणे आणि पिंपरी चिंचवडमध्ये आपल्याला घड्याळाबरोबर जावं लागेल. एक गोष्ट तुम्ही समजून घ्या की आम्ही कुठेही घड्याळाच्या चिन्हावर लढणार नाही. आम्ही एक एनसीपी की लीडर सना मलिक ने पवार खानदान के मिलकर चुनाव लड़ने के फैसले का खैर मकदम किया है. सना मलिक ने कहा कि इस इतिहाद से दोनों पार्टियों को फायदा मिलेगा. अजित दादा पवार साहब ने हमें मीडिया के माध्यम से हमें भी पता चला है कि वो दोनों भी घड़ियाल और तुतारी एक साथ चुनाव लड़ेगी. दोनों परिवार एक साथ मिल के अपने अपने सिंबल पे चुनाव लड़ रहे हैं. तो हम परिवार का एक ही हिस्सा थे. कुछ नाराजगी, कुछ भेदभाव होने की वजह से दो अलग अलग पार्ट में बढ़ गए थे. आज भी वो चुनाव लड़ने के लिए एक अलायंस कर रहे हैं. तो जब अलायंस होता है तो अलायंस का एक मिनिमम प्रोग्राम होता है, उसको फॉलो करते हैं. और दोनों ही पक्ष को जब अलायंस में आगे बढ़ना होता है तो इतनी तकलीफ नहीं आती है क्योंकि दोनों की विचारधारा एक ही है. और जहां तक हमने देखा है पिछले चुनाव में भी जो नगर अध्यक्ष के पंचायत नगर पालिका के जो चुनाव हो रहे थे तो बहुत सारे ऐसे लोकल समीकरण को लेके बहुत अलग अलग तरीके के अलायंस हुई थी और काफी वो अलायंस को यश भी मिला था. उसी तरीके से क्योंकि पिंपरी चिंचवड़ में राष्ट्रवादी की जो होल्ड है वो बहुत स्ट्रांग है और दोनों पार्टी एक साथ आती है तो दोनों भी पार्टी को नुकसान नहीं होते. जो हमने लास्ट टाइम जो यश मिला था हमें उसी तरीके से यश आगे मिलेगा. इसी समीकरण को एनसीपी की मुंबई सदर राखी जाधव ने बीएमसी इंतखाबात से कबल बीजेपी में शमूलियत इख्तियार कर ली. पराग शाह ने राखी जाधव की बीजेपी में शमूलियत की जानकारी देते हुए कहा कि एनसीपी सीपी की मुंबई सदर का बीजेपी के साथ आना खुश आइंद है. उन्होंने कहा कि राखी जाधव के समाजी और सियासी तजुर्बे की वजह से पार्टी की तंजीम मजबूत होगी और अवाम के साथ राब्ते ज़्यादा मौसर होंगे. मेरे सिटिंग कॉर्पोरेटर्स जो है उनको मैं वहां पर उम्मीदवारी नहीं दे पाई. ये एक मेरे दिल में एक ख्याल है जिसको मैं समझती हूँ कि ये मेरा लोगों पे हुआ हुआ अन्याय है. तो इस वजह से भी मैं यहाँ पर मेरे उस पद को मैंने नकारा है. देखिए, भाजपा में प्रवेश करते वक्त भाजपा के कोई नेता ने मुझे ऐसा नहीं कहा कि आपके विचारधारा से कॉम्प्रोमाइज करना है. मुंबई शहर का विकास इस प्रायोरिटी से हम इस भाजपा का प्रवेश किया है और मैं समझती हूँ निश्चित रूप से मेरा ये जो निर्णय है इससे घाटकोपर के लोगों का विकास होगा, मेरे क्षेत्र का वहाँ पर विकास होगा और इसलिए मैं भाजपा में मैं बहुत आशावादी हूँ और निश्चित रूप से लोगों ने इस बात को स्वीकारा है, मेरे इस निर्णय को स्वीकारा है. राखी यादव जी एक मुंबई की एक सक्षम कार्यकर्ता है, मुंबई की सक्षम लीडर है और घाटकोपर जहाँ का विधानसभा का मैं आज एमएलए हूँ और मैं भी कॉर्पोरेटर रह चुका हूँ. हमारे साथ में राखी जी जुड़ने से घाटकोपर की भी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, घाटकोपर के लोगों के विकास का कार्य भी होएगा और हम बहुत खुश है पार्टी के नेतृत्व के डिसीजन के ऊपर और मैं राखी जी का भी आभार व्यक्त करता हूँ. ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने बीएमसी चुनाव के लिए मुंबई से अपने 11 उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी की है. एमआईएम ने थाने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मुंब्रा इलाके से 5 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है. इस इलाके में पिछले इलेक्शन में एमआईएम के 2 कॉरपोरेटर हाजिरा और शाह आलम कामयाब हुए थे, जिसमें से बाद में एक एनसीपी शरद पवार में और अजीत पवार ग्रुप में शामिल हो गए थे. बीएमसी इंतखाबात में बरसर इख्तिदार इत्तेहाद और अपोजिशन इत्तेहादी पार्टियां महज अवाम को गुमराह करने में लगी हुई हैं. ये इल्ज़ाम मजलिस के साबिक एमएलए वारिस पठान ने लगाया है. उन्होंने कहा कि मजलिस का किसी के साथ इत्तेहाद नहीं है, मजलिस पूरी ताकत के साथ इंतखाबात लड़ रही है. आवाम के साथ खेल मजाक बना के रख दिया है. चाहे ये इस तरफ महायुति वाले हो, बीजेपी ये लोग हो, चाहे दूसरी तरफ पे आप देख लो तो ये सरकार और शरद पवार लोग, मतलब महाराष्ट्र की जनता सब देख रही है, सब चीज के ऊपर उसकी वॉच है कि ये नहीं चलेगा. आप क्या बात करना चाहते हो? लोगों को सिर्फ बेवकूफ बनाना है क्या आपको? चुनाव के वक्त मुद्दों पे बात करो ना, मुद्दों पे आओ, एक स्टैंडर्ड इस पे पॉलिसी पे आओ. डेवलपमेंट, विकास, रास्ता, गटर, नाली, ये सब का कब आप करेंगे? उसमें कोई बात ही नहीं कर रहा है. अरे या तो घर नहीं संभालने के वादे, इनके खुद के घर नहीं संभलते, ये बीएमसी कॉर्पोरेशन क्या संभालेंगे? ये महाराष्ट्र के नगर पालिका को क्या संभालेंगे जब खुद के आपस में ही इतने मतभेद चल रहे?
एक दूसरे से आज सुबह में खोलो, एक तो आता है कि इसके साथ है, दोपहर को मालूम पड़ता है वो चला गया उधर। अब क्या क्या जवाब देंगे बताओ इसकी बात का। और हम तो लड़ रहे हैं, हम तो अब तक तो हम किसी के साथ गठबंधन में आए नहीं, पूरी ताकत के साथ मजबूती के साथ हम लड़ रहे हैं। हमारी काफी लिस्टें भी निकल गई और कुछ एक दो लिस्ट बाकी है इंशाल्लाह ताला, वो भी शाम तक के निकल जाएगी क्योंकि कल लास्ट दिन है फॉर्म भरने का। तो हम लड़ रहे हैं मगर जनता। कांग्रेस लीडर असलम शेख ने शिवसेना यूबीटी पर तनकीद की। उन्होंने कहा कि शिवसेना यूबीटी मुखालिफ सेक्युलर पार्टी से हाथ मिलाया है। भारतीय जनता पार्टी से हमारी लड़ाई है। रही बात शिवसेना की, शिवसेना ने ऐसी पार्टी के साथ गठबंधन किया है जो लोगों को मारती है, जो लोगों को पीटती है, दुकानें तोड़ती है, भाषा के नाम पे औरत, आदमी, लेडीज, बच्चे सभी को मारती है, धर्म के नाम पे आजान नहीं होना चाहिए, दो धर्मों में लड़ाई कराने की बातें करती है। तो ऐसे आदमी के साथ कांग्रेस कैसे जाएगी? कांग्रेस सेकुलर पार्टी है और कांग्रेस जो है देश को जोड़ने में बिलीव करती है, तोड़ने में। कांग्रेस के तर्जुमान सचिन सावंत ने बीएमसी इंतखाबात के तनाज़ुर में कहा कि उद्धव ठाकरे, संजय राउत ने महाविकास अघाड़ी की पीठ में छुरा घोंपा है। उन्होंने कहा कि हमारी सियासत नजरियात पर मबनी है, इक़्तिदार पर कब्जा करने के बारे में नहीं है। बात करते हो और बाद में इलू इलू करने की कोशिश करते हो, 4 महीने आप बात नहीं करते हो। तो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के बारे में जब आपको जानकारी है कि कांग्रेस की क्या भूमिका है, हम किस तरह से पुरजोर तरीके से इनका विरोध करते हैं, इनकी विचारधारा का, तो उनको अपने साथ लेकर आकर महाविकास आघाड़ी के पीठ में खंजर भोंकने का काम तो उद्धव जी ने खुद स्वयं किया या संजय राउत जी ने किया है। तो 4 महीने आपने एक भी ऐसा क्षण ऐसा नहीं समझा कि हमारे साथी हैं, उनको पूछा जाए कि हम ये नया कदम उठा रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है? जब आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसकने लगी तब आपको याद आ गया कि कांग्रेस पार्टी को होना आवश्यक है। तो देखिए, ये उद्धव जी तो अभी कहेंगे क्योंकि उनको पता है कि आज की परिस्थिति मुंबई महानगर पालिका की जो है इसमें उनकी हालत क्या होने वाली है, और जो नगर पंचायत नगर पालिका चुनाव में भी ये डबल डिजिट का आंकड़ा वो ले नहीं पाए। तो अभी ये ठीक है, अभी उनको जो कहना है कहे। लोग भली भांति जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी राजनीति सत्ता के लिए नहीं करती, कांग्रेस पार्टी विचारधारा के आधार पर करती है। कांग्रेस लीडर हुसैन दलवाई ने पार्टी लीडर मानिकम टैगोर के आरएसएस से मुतालिक हालिया बयान की हिमायत की है। मानिकम टैगोर ने आरएसएस का अलकायदा से मुआवजा किया था। मानिकम टैगोर जी ने जो कंपैरिजन की है आरएसएस और अलकायदा की, वो बिल्कुल सही बात है। मेरा कई दिन से कहना है, जो लोगों का जिस संगठन का हिंसा के ऊपर विश्वास है, उनको वो कहाँ न कहाँ उनको यही कहना चाहिए कि वो आतंकवादी है, और आरएसएस ये संगठन आतंकवादी है। उनके कंधे के ऊपर लाठी होती है, ये हिंसा करने का हथियार है, ध्यान में रखिए, वो सिंबल है। तो उन्होंने जो कंपैरिजन किया है उसका मैं समर्थन। मरकजी वजीर रामदास उठावले ने वीबीए के कांग्रेस इत्तेहाद पर अपना तबसरा किया है। उन्होंने कहा कि हर पार्टी ने इत्तेहाद बनाया है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। महायुति बीएमसी शहरी इंतखाबात के लिए मजबूत पोजीशन में है। मुझे लगता है कि जिस तरह उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे एक साथ आए हैं, उनको कुछ जगह पर फायदा होगा, लेकिन सत्ता तक पहुंचने की उतनी ताकत उनकी नहीं है। दूसरा, माननीय शरद पवार साहब और अजित दादा पवार भी कुछ जगह पर पिंपरी चिंचवड, पुणे और कुछ जगह पर इकट्ठा आ रहे हैं, तो उसका भी कोई विशेष उनको ज्यादा फायदा होगा नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी यहाँ बहुत बड़ी स्ट्रांग पार्टी है। उसके बाद एकनाथ शिंदे जी की जो शिवसेना वो भी स्ट्रांग है, और उनको साथ देने वाली आरपीआई भी उनके साथ है। तो मुझे लगता है कि ये सिचुएशन तो एक दूसरे का हो रहा है। जिस तरह कांग्रेस और वंचित बहुजन आघाड़ी एक साथ आई है, तो ऐसी बहुत सारी आघाड़ियां बन गई है। तो इसीलिए इसमें सबसे ज्यादा फायदा हमारा महायुति का है, बीजेपी का है। और अजित दादा पवार जी के राष्ट्रवादी कांग्रेस अनेक जगह पर बीजेपी के साथ भी है, मतलब कुछ जगह पर वो शरद पवार जी के साथ आ रहे हैं, लेकिन उसका कुछ मुंबई में और पुणे में उतना ज्यादा फायदा होगा नहीं। उसका फायदा बीजेपी को ज्यादा होगा, और मुझे लगता है कि मुंबई का, पुणे का जो मेयर है।
जालना म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इंतखाबात के लिए तैयारियां जारी हैं। म्यूनसिपल इंतखाबात की कोऑर्डिनेटर श्वेता मुंडे की मौजूदगी में वंचित बहुजन अखाड़ी में दिलचस्पी रखने वाले उम्मीदवारों से इंटरव्यू लिया गया। वंचित बहुजन अखाड़ी के जिला सदर डेविड घुमारे ने कहा कि वंचित बहुजन अखाड़ी अपने बलबूते पर इलेक्शन लड़ेगी और किसी के साथ इत्तेहाद नहीं करेगी। उन्होंने ये भी कहा कि शहर के बुनियादी मसाइल पर इलेक्शन लड़ेंगे। जालना महानगर पालिका चुनाव के लिए राजनीतिक पक्षों की तैयारी जोरदार शुरू है। ऐसे में आज वंचित बहुजन आघाड़ी की ओर से इच्छुक उम्मीदवारों की मुलाकात ली गई है। इस विषय में बात करने के साथ में अपने साथ में जिला अध्यक्ष डेविड घुमारे अपन उनसे बातचीत करें। सर, चुनाव के लिए इच्छुक उम्मीदवारों की मुलाकात ली गई है, कितने उम्मीदवारों की आपने मुलाकात? अच्छे वातावरण में हमारे नेता आदरणीय समन्वयक सविताताई मुंडे जी के नेतृत्व में आज हमने यहाँ पे सब उम्मीदवारों को एक जगह बुलाया था और नियर अबाउट उन्होंने अभी हमारे को 25 से 30 कैंडिडेटों को फाइनल करके दिया है और ये सबको हमने अभी आदेशित किया है कि आप अपने फॉर्म डाल दीजिए करके। और हम यहाँ पर खुद के भरोसे पे यहाँ पे निवडणूक लड़ने जा रहे हैं। हमारी किसी के साथ युती नहीं है, ना किसी के साथ हमारी चर्चा हुई है। हम स्वबळावर त्या ठिकाणी आम्ही निवडणुका लढत आहोत। आम्ही विकासावर, जालना शहरातल्या शैक्षणिक, आरोग्य आणि विकासाच्या कामावर, रोड, नाल्या, लाईट्स या सर्व मूलभूत सुविधेसाठी त्या ठिकाणी आदरणीय नेते बाळासाहेब आंबेडकरांच्या नेतृत्वात जलगांव म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इंतखाबात में नेशनलिस्ट कांग्रेस, शरद पवार ग्रुप और शिवसेना यूबीटी के दरमियान इत्तेहाद तय पा गया है, जबकि कांग्रेस इस इत्तेहाद से फिलहाल दूर दिखाई दे रही है। इत्तेहाद का बाज़ाब्ता ऐलान दोनों पार्टियों की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया गया है। इस मौके पर बताया गया कि शिवसेना यूबीटी को 38 और एनसीपी एससीपी को 37 नशिस्तें दी जाएंगी, जबकि बाकी नशिस्तों पर बाद में फैसला किया जाएगा। एनसीपी एससीपी की जानिब से संतोष चौधरी, जबकि शिवसेना यूबीटी की जानिब से जिला सदर संजय सावंत ने मीडिया से बात की। राष्ट्रवादी काँग्रेस, शरद पवार गट यांच्यात आमचं एकमत झालेलं आहे। त्याच्यामध्ये मनसेला ज्या काही जागा द्यायच्या असतील त्या आम्ही आमच्या कोट्यातनं देऊ आणि इतर बाकीचे घटक आहेत जसं काँग्रेस असेल, अजित पवारांचा जो गट आहे, या सगळ्यांना जे काही सामावून घ्यायचं आहे ती जबाबदारी आम्ही शरद पवार गटाकडे दिलेली आहे। आपण जळगावमध्ये पाहत असाल, जळगावमध्ये रोज रज़ा अकेडमी के कौमी सदर सईद नूरी ने बांग्लादेश में अक़लियतों बिरादरियों के ख़िलाफ़ पुरतशद्दुद वाक़यात और मुबैना हुजूमी तशद्दुद के वाक़यात पर गहरी तशवीश का इजहार किया है। जालना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि अगर बांग्लादेश हुकूमत मुजरिमों के ख़िलाफ़ फौरी और सख्त कार्रवाई नहीं करती है तो हिंदुस्तानी मुसलमान बड़े पैमाने पर एहतजाज करते हुए सड़कों पर निकल आएंगे। उन्होंने भारतीय हुकूमत से बांग्लादेश पर मौसर दबाव डालने और इस मामले में सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करने की भी अपील की। अर्ज ये करना है कि बांग्लादेश में एक गैर मुस्लिम की जो मॉब लिंचिंग हुई है उससे न सिर्फ बांग्लादेश की बदनामी हुई है बल्कि आम पैगाम ये गया है कि जैसे बांग्लादेश के मुसलमानों में शऊर नहीं है, वो जालिम हैं और जुल्म कर रहे हैं। हम भी हिंदुस्तान के मुसलमान भी बांग्लादेश में जो मॉब लिंचिंग या गैर मुस्लिम की हुई है उसकी सख्त मजम्मत करते हैं और साथ ही साथ हम बांग्लादेश की हुकूमत को ये उससे मुतालबा करते हैं कि वो जिन लोगों ने भी इस किस्म की हरकत किया है उनको फौरन गिरफ्तार करे और उनको सजा दी जाए। AIMIM के लीडर मोहसिन खान ने लातूर के औराद शाहजहानी इलाके में खुदकुशी करने वाले मुस्लिम नौजवान इमरान बेलोरे के अहले खाना से मुलाकात की और तसल्ली दी। इस दौरान मोहसिन खान ने इंतज़ामिया से मुतालबा किया कि इस मामले में ज़िम्मेदारों के खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई की जाए और मुतासिरा ख़ानदान को इंसाफ फराहम किया जाए। औराद शाहजहानी येथे इम्रान बेलोरे या युवकानं 2 दिवसापूर्वी गळफास घेऊन आत्महत्या केली। त्यांच्या आत्म्यास शांती लाभो अशी अल्लाहकडे मी याचिका करतो।
आणि ज्या पद्धतीने ज्या व्यवस्थेला कंटाळून त्यांनी जी आत्महत्या केली ती सविस्तर पाहण्यासाठी आम्ही इथं त्यांच्या घरी त्यांच्या शिवसेना लीडर संजय निरुपम ने शिवसेना यूबीटी के सरबराह उद्धव ठाकरे को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि शिवसेना यूबीटी बेसिम थे और इसे अपने वजूद को बरकरार रखने के लिए किसी न किसी सहारे की जरूरत है। देखिए, उद्धव जी ठाकरे कभी कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने उनके पीठ में चाकू घोंप दिया, कभी कहते हैं कांग्रेस ने उनके पीठ में चाकू घोंप दिया। सच ये है कि उद्धव ठाकरे जी और उनकी पूरी पार्टी दिशाहीन हो गई। सच यह है कि वो शक्तिहीन हो गए। सच यह है कि उनके पास अपने पैरों पे खड़े होने की ताकत नहीं। एक अरसे तक बीजेपी के सहारे थे, बाद में बीजेपी के ऊपर झूठा आरोप लगाया, ब्लेम लगाया, बीजेपी ने स्वीकार नहीं किया उनके आरोप को, तो मुख्यमंत्री बनने के लालच में उन्होंने कांग्रेस का इस्तेमाल किया, शरद पवार जी ने उसका इस्तेमाल किया और कांग्रेस के सहारे वो मुख्यमंत्री बन गए। शिवसेना लीडर शायना एनसी ने नीतीश राणे के हालिया बयान पर अपना रद्देअमल जाहिर किया है। शायना एनसी ने कहा कि कांग्रेस मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक समझती है, जबकि एनडीए उनकी तरक्की पर तवज्जो मरकूज करती है। नीतीश राणे ने बिल्कुल सही कहा है, क्योंकि जो आप एनडीए का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो मोदी जी के शासनकाल में मुस्लिम्स को सशक्त किया है, मुस्लिम महिलाओं को सम्मान मिला है। आप कर्नल सोफिया कुरैशी का एग्जाम्पल देखें, ऑपरेशन सिंदूर के समय वो एक प्राउड मुस्लिम महिला है हु वाज लीडिंग द वे। वेलफेयर स्कीम्स की बात करें तो इतने सारे स्कीम्स हैं जहां मुस्लिम्स को फायदा हुआ है, जहां हाउसिंग हो, उज्ज्वला गैस सिलेंडर हो, लाडकी बहन योजना हो, स्वच्छ भारत के निमित्त टॉयलेट्स हो, मेडिकल इंश्योरेंस हो, आयुष्मान भारत के निमित्त फ्री राशंस जहां करोड़ों लोगों को मिला है। हमारे नेता हमेशा कहते हैं कि बीएनसी इंतखाबात के लिए मुख्तलिफ पार्टियों के उम्मीदवारों ने आज अपने कागजात नामजदगी दाखिल किए। अंधेरी के वार्ड नंबर 59 से 71 तक के तमाम उम्मीदवारों को आज अपने कागजात नामजदगी दाखिल करने का वक्त दिया गया था। शिवसेना यूबीटी एमएलए हारून खान ने कहा कि शिवसेना यूबीटी अंधेरी वेस्ट में 6 सीटों पर इलेक्शन लड़ रही है और शिवसेना यूबीटी तमाम सीटों पर जीतेगी। आज आम्ही शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे या पक्षाचे 6 उमेदवारांना इथे नॉमिनेशन फॉर्म भरण्यासाठी आलेलो आहोत। शैलेश पंते हे उद्या सकाळी भरणार आहेत आणि बाकीचे 5 जे आहेत त्यांनी 5चे 5 लोकांनी आज उमेदवारी अर्ज भरलेला आहे। आणि मी तुम्हाला एवढंच सांगू इच्छितो की या वर्धा विधानसभेमधून आमचे 6चे 6 जे उमेदवार आहे 16 तारखेला ये विजय घोषित होना है। हिंदी में समझाना मैं हमारे वर्षा विधानसभा के जो 6 उम्मीदवार थे, 6 के 6 उम्मीदवारों ने अपना आज फॉर्म भरने के लिए यहाँ पर पहुंचे, लेकिन शैलेश पंते जो है वो कल सुबह में भरने वाले हैं और बाकी के 5 लोगों ने आज अपनी उम्मीदवारी यहाँ पर भर दी है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आने वाली 16 जनवरी को हमारे 6 के 6 उम्मीदवार रायगढ़ जिले के मशहूर सयाहती मुकाम मरोड़ जंजीरा के कल्याणी अस्पताल में जदीद तर्ज की सोनोग्राफी मशीन का इफ्तिताह अमल में आया। डॉक्टर राज कल्याणी और लक्ष्मी कल्याणी ने इसका इफ्तिताह किया। पेश है ये खास रिपोर्ट। रायगढ़ जिले के मशहूर सयाहती मकाम मरोड़ जंजीरा के कल्याणी अस्पताल में जदीद तर्ज की सोनोग्राफी मशीन का इफ्तिताह अमल में आया। डॉक्टर राज कल्याणी और लक्ष्मी कल्याणी ने इसका इफ्तिताह किया। इस मौके पर डॉक्टर राज कल्याणी ने कहा कि इस जदीद तर्ज की सोनोग्राफी मशीन की तनसीब अस्पताल की तशखीसी सलाहियतों में एक नया बाब साबित होगी। उनका कहना है कि अस्पताल जदीद तिब्बी टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से मरीजों को आलमी मियार की सहूलियत फराहम करने के लिए पुरज़्म है। डॉक्टर राज कल्याणी ने कहा कि यह मशीन हमल के दौरान बच्चे की जाँच, पेट के आज़ा जैसे जिगर, गुर्दे की तशखीस और दीगर 33 अक़साम की सोनोग्राफी करेगी। सर से पांव तक तमाम आज़ा की सोनोग्राफी ये जदीद मशीन से मुमकिन हो सकेगी। डॉक्टर मयूर कल्याणी ने कहा कि मरोड़ जंजीरा में जदीद तर्ज का सोनोग्राफी सेंटर न होने से मरीजों को अलीबाग और दीगर दूर दराज मकामात पर जाना पड़ता था। कल्याणी अस्पताल ने मरीजों की तकालीफ को देखते हुए आज उनके लिए जदीद तर्ज की सोनोग्राफी मशीन लाकर एक अहम कदम उठाया है। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता 65 सालों से कल्याणी डॉक्टर्स मरीजों की खिदमत करते आ रहे हैं। उनकी ये तीसरी नस्ल है जो तिब्बी मैदान में अपनी गिरा कद्र खिदमत अंजाम दे रही है। गेली 65 वर्ष कल्याणी हॉस्पिटल हे मुरुडमध्ये सर्व रुग्णांना सेवा देत आहे। आमच्या हॉस्पिटलमध्ये गायनेक ऑप्स डिपार्टमेंट, सर्जिकल डिपार्टमेंट, ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट आणि ऑफ्थेल डिपार्टमेंट हे व्यवस्थित चालू आहेत।
सर्व रुग्णांना त्याची मदत होत आहे. फक्त आतापर्यंत एक उणीव होती, ती म्हणजे एक सुसज्ज असं सोनोग्राफी मशीन ज्याच्यावरती सर्व रुग्णांचे व्यवस्थित निदान आणि त्यांचे उपचार करायला मदत होईल. त्यासाठी आता कल्याणी हॉस्पिटलमध्ये आज 28 डिसेंबर 2025 पासून एक आपण कल्याणी सोनोग्राफी सेंटर चालू करत आहोत. ही पूर्ण अपडेटेड लेटेस्ट मशीन आहे, ज्यामध्ये पेशंटच्या सर्व प्रकारच्या सोनोग्राफी, जसं गरोदर महिलांना ॲनोमॉली स्कॅनसाठी अलिबागला किंवा बाहेर जायला लागायचं, त्या सर्व ॲनोमॉली स्कॅन, 3D 4D स्कॅन, त्याचप्रकारे बाकी सर्व सोनोग्राफी आता कल्याणी हॉस्पिटल येथे सुरू होत आहेत. इस मौके पर डॉक्टर अभय कुमार ने कल्याणी डॉक्टरों के इस इकदाम की सराहना की। उन्होंने कहा कि कल्याणी अस्पताल में सोनोग्राफी की सूरत में जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल मरोड़ में सेहत और तिब के शोबे की तरक्की की अलामत है। कल्याणी अस्पताल के ऐसे इकदाम से मरीजों को बेहतर और बरवक्त तिब्बी सहूलियात मैसर आएंगी। मैं डॉक्टर अभय सुधाकर बडगिरे, मैं MD रेडियोलॉजिस्ट हूँ। सबसे पहले तो मैं कल्याणी डॉक्टर का थैंक यू बोलता हूँ कि एक बहुत पुराने हॉस्पिटल में मुझे काम करने का मौका दिया, और मैं पे एज सारे हेड टू टो जो जितने भी अल्ट्रासाउंड होते हैं, सोनोग्राफीज होते हैं, उसके लिए सारे सोनोग्राफीज करूँगा यहाँ पे। और प्रेफरेबली जो एक पीरियड रहता है कि जैसे पेशेंट को सिम्टम्स आए और वो ट्रैवलिंग में पीरियड उसका कम हो, तो ये एक पर्पज़ है कि पेशेंट्स को इमीडिएट सर्विस मिले। रिपोर्टिंग और माइंड्रे का मशीन है यहाँ पे, तो सब हाईटेक रिपोर्टिंग और मशीन्स है। तो हेड टू टो जो भी सोनोग्राफीज रहेंगे, ऑब्स्टेटिक्स, एब्डोमेन, पेल्विस और स्मॉल पार्ट्स, सब यहाँ पे हो जाएगा। इस इफ्तिताई तकरीब में जंजीरा मेडिकल एसोसिएशन के सदर डॉक्टर संजय पाटिल, डॉक्टर राज कल्याणी, डॉक्टर मयूर कल्याणी, लक्ष्मी कल्याणी, डॉक्टर भाविका कल्याणी, डॉक्टर मकबूल कोकाटे, भूमित कल्याणी, डॉक्टर मंगेश पाटिल, डॉक्टर हितेश जैन, डॉक्टर शकील परदेसी, डॉक्टर अमित बैंकर, डॉक्टर रविंद्र नाम जोशी, सुनील पटेल के अलावा दीगर डॉक्टर्स और इलाके की दीगर अहम शख्सियात मौजूद थीं। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी।